जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एक मेहमान के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। इससे पहले कि आज मैं अपने मेहमान का तारुफ़ कराऊँ, थोड़ा-सा ये बैकग्राउंड भी बताता हूँ कि आप सबको पता है कि 27 फरवरी को इंतख़ाबात का ऐलान किया गया है प्रोविंशियल उस पे ओंटारियो में। और जैसा कि आपको पता है कि खूब इस वक्त गर्मा-गर्म कैंपेन जारी है, पार्टीज़ की भी और कुछ उन लोगों की भी कि जो बग़ैर पार्टी सपोर्ट के एक खिदमत के जज़्बा लेके खड़े होते हैं, आज़ाद मेंबर जिन्हें कहते हैं, इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे मेहमान हैं, जिन्होंने पहले से उनकी सियासी कारकुनगी के तौर पे भी बड़ी कारकर्दगी लोगों के इल्म में है, सब जानते हैं उनके जो हल्का है, जो उनकी एरिया है उनका। और दूसरी बात ये है कि समाजी और सोशल कामों में बड़े इनकी खिदमात रही हैं। काफ़ी अरसे से मेरी मुलाकात है इनसे और मैं देखता हूँ इन्हें कि जिस तरह ये एक्टिवली तमाम हमारी जो सोसाइटी पूरी कम्युनिटी है और सारी कम्युनिटीज़ को एक साथ जो है ना जोड़ के रख के और जिस तरह ये काम करते हैं अब तक जो नज़र आता है। तो आज हमारे मेहमान हैं जनाब अय्यूब साहब। जी, अय्यूब साहब, नाज़रीन साहब। अस्सलाम इससे वालेकुम। जी, तो इससे पहले कि मैं तारुफ़ कराया, इससे पहले कि मैं अगले इनसे सवाल करूँ, तो मैं यही कहूँगा, पहले सबसे मेरा सवाल यही होगा अय्यूब साहब से कि आखिर जब 2 पार्टियाँ जैसे हैं इस वक़्त जिनके जी। दरमियान उमूमन मुकाबला होता है, कंज़र्वेटिव और लिबरल पार्टी। तो आप तो बड़े एक्टिवली अब तक लाइफ आपने कनाडा में गुजारी। बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, ये भी मैं बताता चलूँ आपको। तो आपको किस तरह ये ख्याल आया कि मैं इंतखाबात में अब पार्टिसिपेट करूँ, हिस्सा लूँ कुछ? तो क्या ऐसा वो हुआ? ये अच्छा सवाल किया आपने ताकि मैं आपको बैकग्राउंड बता ज़रूर, सकूं ज़रूर हमारे नाज़रीन कि जानना चाहेंगे। सियासी वाबस्तगी होने के बावजूद मैंने क्यों ये सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन जी, लड़ूं। जी, जी, मेरा यही सवाल था। तो बात यह है कि पिछले 1.5 2 साल से कनाडा में सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत रिस्क पे आ गई। हुँ, हुँ, या तो ये कहूं मैं कि मैं दूसरों की बात सुन रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं मेरे अपने ड्राइववे से हुँ, 3 हाई एंड गाड़ियां चोरी हुई हुँ, हुँ, और चौथी हाई एंड गाड़ी वेंडलाइज की गई। हुँ, हुँ, फिर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये पता चला कि लोग घरों में तोड़कर घुसते हैं, तो मेरे अपने घर में हुँ, सुबह 4 बजे 5 डाकू घुसे। ओहो! तो इन सब चीजों के बाद अब इतनी दफा पुलिस आई और इतनी तफ्तीश हुई और इस कदर पेपर वर्क और बयानबाजी और आपस में इंटरेक्शन हुआ हमारा पुलिस से। पुलिस ने कहा, देखिए मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, वो कहता है कि हम पकड़ते हैं और अभी की हम ज़मानत। हम घर नहीं पहुंचे होते, हम अपने कपड़े नहीं चेंज करते तो हमें कॉल आ जाती है कि उनकी बेल हो गई। जी, 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 जी। वैसे आपने ये सही कहा, ये तो आपने ऐसे भी बताया कि इस तरह आपके अपना ज़ाती ये एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन ओवरऑल भी अगर देखें पिछले कई सालों में जो क्राइम रेट का कुछ इज़ाफ़ा नहीं बहुत हुआ। ज्यादा इजाफा हुआ। बल्कि ये नज़र आता है, हम तो जब मैं कोई 27-28 साल पहले जब कनाडा आया, वो कनाडा और आज के कनाडा में बड़ा जमीन आसमान का फ़र्क फर्क। नज़र आता है और बड़ी अजीब-सी बात है। लेकिन आपने सही चीज़ ये पॉइंट आउट की कि एक तो ये बड़ा इनसिक्योरिटी और ये सारा है और ये लॉ एंड ऑर्डर बड़ा अहम हो गया है। तो और इसके अलावा जो इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अन्य और ऐसी क्या चीज़ जो आपको। इसके अलावा ये हेल्थ केयर। अब अच्छा, हाँ। जैसे कोई आदमी बीमार हुआ, खुदा न खास्ता उसको इमरजेंसी में जाना पड़ा, हुँ, हुँ, वो हॉस्पिटल में गया, तो बजाय इसके कि एक आदमी रात के पहर या दिन के पहर या कभी भी किसी वक्त भी वो अपने हुँ, किसी हुँ, इमरजेंसी के चक्कर में हुँ, हुँ। हॉस्पिटल पहुंचा है, जी, जी, जी। ईआर में, हुँ, वहां उसका वेटिंग पीरियड 6 घंटे से 8 घंटे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर उसको 6 घंटे से 8 घंटे के दौरान अटेंड नहीं किया जाएगा तो कुछ भी वो फेटल हो जाए, कुछ भी हो कुछ भी सकता हो है, हाँ। सकता है। एक ये चीज हो गई, दूसरा फिर हाउसिंग। हाउसिंग बहुत भाई। बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है हाउसिंग, तो ये भी एक इशू है बहुत बड़ा। बल्कि आपके सामने तो ये काफ़ी ज़्यादा पूरे इसके पहलू होंगे, क्योंकि आपका खुद ताल्लुक रियल एस्टेट से भी जी, है। जी, रियल जी। स्टेट से भी ताल्लुक है और इसका हमें पता चलता है कि किस तरह की मुश्किलें और मुसीबतें जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं हाँ। और जो नए लोग आते हैं कनाडा में,
वो बड़े-बड़े ख्वाब सजा कर आते हैं कि हम जाएँगे, हमारा घर होगा, हम काम करेंगे। अच्छा, जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो गई हैं, जी, जी, वो बिल्कुल अलग है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जी, जी। और स्कूलिंग या एजुकेशन, एजुकेशन भी बहुत मुश्किल है। हुँ, हुँ। और उसके अंदर भी जो एजुकेशन को जो हाई स्कूल्स को फंड्स मिलते हैं, वो भी काटे गए हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इन सब चीजों को देखकर और फिर अनफॉर्चुनेटली जो ये लास्ट हुकूमत जो अभी आखिरी सांस ले रही है अपने, तो उनकी अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से भी काफी मुश्किलें खड़ी हो गई। तो आपके ख़्याल में ये कि जो वजूहात हैं उसमें कुछ गलत पॉलिसियों का भी दखल है? बहुत। कि जो क्राइम रेट बढ़ा है बिल्कुल। या ये कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं हो पा रही है। बिल्कुल। और या ये कि जैसे आपने हेल्थ का कहा या तो आपके ज़हन में इन अलग-अलग भी अगर हम देखें तो ऐसे क्या-क्या चीज़ें ऐसे आपके आप समझते हैं कि आप आके अपने जो आपके हल्के में जो लोग हैं उनको उनको किस तरह इस चीज़ को जब आप मुंतखब होके आएँगे ज़ाहिर है कि वहाँ पर आप नुमाइंदगी करेंगे अपने हल्के की। तो वहाँ किस तरह इसको आप क्या तजावीज़ हैं कि जो आप सोचते हैं कि मैं चले पहले हम ले लें कि सेफर जी विच इज़ एंड मोस्ट सिक्योर्ड इम्पोर्टेंट। आप अपने रेजिडेंट को अपने हलके के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे कैसे? बनाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस हमारी बहुत अच्छी है, बिल्कुल, बड़ी एफ़िशिएंट। बहुत एफिशिएंट है, बहुत प्रॉम्प्ट है और जी, जी, बहुत जी। अच्छी आपको एंटरटेन भी करती है हुँ, और फौरन आ जाती है और रेमेडी करती है। लेकिन सिस्टम सिस्टम और पुलिस के पास फंड्स कम है, हुँ, हुँ, पुलिस पुलिस के पास नफरी कम है, हुँ, पुलिस के पास मवासलात कम है। तो हम ये जोर देंगे कि भाई पुलिस में भर्ती होनी चाहिए, पुलिस का बजट बढ़ाना चाहिए, हुँ, हुँ, पुलिस को अथॉरिटी मिलनी चाहिए, पुलिस को ताकत मिलनी चाहिए कानून की। हुँ। कानून की ताकत वीक है। वीक हाँ, ये तो बल्कि कहा जाता है कि वाक़ई यहाँ पर बल्कि इस पे तो बीच में कहीं सुनने में भी आया था कि इस तरह जो यहाँ ज़मानत पे जल्द से जल्द छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ रूल्स की चेंज आप ये समझते हैं कि ज़रूरत है कि रूल्स कुछ चेंज किए जाएँ और कुछ तो ऐसा किया जाए कि अगर कोई मुजरिम पकड़ा गया है, तो मुलज़िम जिस पर इब्तिदा में तो मुलज़िम ही होता है, लेकिन उसको अगर वाक़ई उसने कोई की है गलत एक्टिविटी और मतलब जिसको ये समझा जाए कि पब्लिक की ज़ाहिर नुकसान भी हो सकता है, किसी की बिल्कुल। जानी नुकसान हो सकता है और माली तो खैर होता ही है। तो उसको कुछ ऐसे लॉज़ होने चाहिए कि जिसके उसके गिरफ़्त बिल्कुल। हाँ, बात ये है कि ये कहते हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री फेडरल के हाथ है, लेकिन प्रोविंस के पास भी कुछ इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए हाँ। कि जो हार्श ऑफेंसेस हैं, जी, जी, जी। जैसे रेप हो गया, असॉल्ट हो गया, ब्रेक इन हो गया, कार जैकिंग हो गई, जो कि बड़ी कॉमन हो गई है। बड़ी कॉमन हो गई है, तो इनको ये नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दें बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा लेजिस्लेशन। तो इस तरह यानी आपके ज़हन में है कि वो तजावीज़ और या वो चीज़ें आके अगर वो किया जाए वहाँ पर जाके आवाज़ पब्लिक की तरफ से उठाई जाए तो ज़ाहिर है कि उसको चेंज कर बिल्कुल वो बड़ा अच्छा सुनेंगे प्रोग्राम और है ये सुन। भी आपका। जी। अच्छा दूसरा जैसे पॉइंट आपने कहा हेल्थ के लिए, हेल्थ हेल्थ के के लिए। हवाले से। तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि ऐसे क्या वो क्योंकि देखिए माशाल्लाह जो आपका इतनी एक्सपीरियंस रहा है पहले पब्लिक में भी आप रहे और काम करते रहे। तो उस हवाले से जब आप सोचते हैं कि ये इनको मैं किस तरह आके अब वहाँ आवाज़ उठाऊँ और उसको इस्लाहात जो लाई जा सकती हैं, बेहतरी की जा सकती है वो मैं करूँ। मसलन उसमें हेल्थ को लेते हुए। देखें, जैसे चले हम पाकिस्तान को अब फिक्स पॉइंट बनाते हैं, हालांकि तो डॉक्टर इंडिया से भी आते हैं, फिलीपीन सारे से पूरे भी ऑल आते ओवर द हैं, वर्ल्ड ये बांग्लादेश से भी आते हैं, सब जगह प्रॉपर डॉक्टर आते हैं, जी, जी, जी। एक्सपीरियंस्ड आते हैं। अरब चले कंट्रीज़ से मैं भी आते हैं। पाकिस्तानी डॉक्टर को ले लूं, एक पाकिस्तानी डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, चाहे स्किन, इसलिए कि मेरा तजुर्बा एक स्किन स्पेशलिस्ट के साथ। हुँ, हुँ। उसने सऊदी अरब में भी जॉब की, वहां के अस्पतालों में भी हुँ, जॉब हुँ। की, वहां भी उसका नाम है, वहां भी उसको सराहा गया। और जब वो कनाडा आता है तो वो किसी गिनती में नहीं शुमार करते। हुँ। उसको वो बेचारा उबर चलाए, वो बेचारा चौकीदारी करे। लेकिन उन्हें कुछ ऐसे एग्ज़ाम तो उन्होंने रखे हैं कि अगर वो एग्ज़ाम पास कर लें तो मेरा इनसे ये होगा, सजेशन ये होगा कि आप अगर एक डॉक्टर तमाम तर क्वालिफिकेशन के साथ आता है
प्लस उसके अपने एक्सपीरियंस के साथ आता है, जी, जी। तो ठीक है, आप अपने आप के स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा एलिवेट आपने किया हुआ है, विच इज वेरी गुड। हुँ, हुँ। लेकिन आप उसको एज ए डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, किसी भी असिस्टेंट तरीके हाँ, डॉक्टर, उसके तौर आप पे उसको ईआर में डॉक्टर के सही साथ लगा दें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा तो उठाएँ। वो इस और वो कंट्री में आए ही उस चीज़ पर बिल्कुल, ही। हाँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। इस तरह ये होगा कि आपके पास डॉक्टर्स ज़्यादा होंगे, बड़ी अच्छी तजवीज़ है ये। है हाँ, ना? बहुत और अच्छी। वो अंडर ऑब्जर्वेशन भी होगा। हुँ, उसके ऊपर जो डॉक्टर्स होंगे वो इसकी रिपोर्ट बनाएँगे कि हाउ ही इज़ परफॉर्मिंग। हुँ। और आपका जो वेटिंग टाइम है 6-6 घंटे, वो भी 8-8 हाँ, घंटे, वो उसमें कमी आ कम जाएगी। आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत बहुत सही। ज़्यादा, यानी यहाँ ये हाल है कि इतनी फैमिलीज़ हैं जिनके पास फैमिली डॉक्टर नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और जिनके जो डॉक्टर्स हैं उनके पास इतना ज़्यादा लोड है कि वेटिंग पीरियड हो जाता है सम टाइम कि आप अपॉइंटमेंट माँगे तो फिर वो 1-2 दिन बाद का ही आपको मिलेगा कि बिल्कुल। कोई आपकी तबीयत आज नासाज़ है तो किस तरह उसको इंतज़ार किया जा सकता है। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा अब इसके बाद और भी बहुत से जैसे इश्यू हैं जैसे अभी आपने बताया कि हाउसिंग वो तो वाक़ई वो भी इतना आजकल तो यानी काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल। एक तो हाउसिंग के अंदर जो मोनोपोली है ना हुँ, हुँ। बिल्डर्स की, हुँ, हुँ। वो तोड़ी जाए। तमाम लोगों को इजाजत दी जाए, जो आदमी बिल्ड करना चाह रहा है घरों को या सोसाइटी को, वो बिल्ड करे। और अफोर्डेबल हाउसिंग इसलिए कि जब 6 बिल्डर हैं, 6 से अगर 20 बिल्डर हो गए तो कॉस्ट कम हो जाएगी ना। हुँ, हुँ। वो उनकी जो मोनोपोली है तो उनके प्रॉफिट ज्यादा है। जी, जी, जी। तो बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीज कम होगी। दूसरा ये कि फर्स्ट टाइम बायर जो है उनको रिबेट 100% उनको वो कर दी जाए, रिफंड कर दी जाए, अच्छा, उनसे वो ना लिया जाए। लेकिन इससे बिल्डर्स का नुकसान नहीं होगा? इससे बिल्डर्स का तो नुकसान नहीं होता, ये तो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो अच्छा, अच्छा। गवर्नमेंट जो नए अच्छा उसमें थोड़ा रिलीफ़ दे वो करे वो। अच्छा, ज्यादा अच्छा। रिलीफ दे, हाँ, रिबेट ले, अच्छा। रिबेट 100% रिफंड अच्छा, कर अच्छा, दे। अच्छा। जी, 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 जी। अच्छा ये रेंट जो है वो भी बड़े हाई हो गए हैं। इसके लिए कोई रेंट इसलिए हाई है कि अवेलेबिलिटी नहीं है घरों की। अच्छा तो मतलब कुछ और बनाए जाने चाहिए और उसको बहुत जरूरी है, घर तो बहुत कम है, बहुत कम है इसलिए बहुत कि कम है। इसीलिए जो है ना यानी एक बेसमेंट की भी जो है ना वो इतनी ज़्यादा उसकी वो हो गई है कि एक आम बेचारा छोटी फैमिली भी उसको अफ़ोर्ड भी नहीं कर पाएगी इतने उसे रेंट में इज़ाफ़ा हुआ है। अच्छा तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक ये कौन-सी राइडिंग आप थोड़ा-सा अपने बताइए कि मेरी है मिसिसागा लेक शोर राइडिंग, हुँ, हुँ। जो विंस्टन चर्चिल डंडास और डंडास मेविस, मेविस से नीचे आए क्वींसवे, क्वींसवे से चले जाएं कोथरा डिक्सी और फिर लेक शोर तक। अच्छा, तो इसमें ये आपका कितने तकरीबन वोटर्स हैं आपके इधर मेरे वोटर्स हैं 94,000 तकरीबन, जिस जो इसमें हैं सारे? जो इसमें हैं। तो आपकी कैंपेन कैसी चल रही है? आपके पास ज़ाहिर है कि आपके वर्कर्स भी होंगे, वो भी अप्रोच कर रहे हैं आपके मेरी टीम बहुत ही छोटी है अच्छा। और ज़ाहिर है कि देखिए देखिए जो सियासी पार्टीज़ होती हैं उनके तो अपने वर्कर्स भी होते हैं वो सारे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप चूँकि इंडिपेंडेंट अकेले ही मतलब आप खड़े होते हैं और लेकिन ये कि चूँकि मकबूलियत है आपकी आपके उस वहाँ पर, तो इसलिए यकीनन लोग अब राय तो ज़रूर रखते होंगे पॉज़िटिव आपकी जो वहाँ पर वहाँ राय जाए पाई बिल्कुल। जाती है। तो लेकिन आप कितने कैसी कैंपेन के बारे में ज़रा-सा बताएँ? कैंपेन मेरी ऐसी चल रही है कि मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जिस आदमी से मिलता हूँ, या मेरी टीम में ज्यादातर मेरे 3 बेटे और 1 बेटी, वो भी ज़ाहिर है वो तो फैमिली मेंबर्स हैं वो और उसके फैमिली अलावा भी मेंबर्स आपके हैं, साथ टी और पास मेरी टीम दो है। बहवें, जी, जी। डॉटर इन मतलब लॉ। फैमिली माशाल्लाह वो तो है ही, लेकिन जो आपके जो पहले फैमिली लोग के अलावा जैसे फ्रेंड्स हैं, हाँ, फ्रेंड्स हैं आपके, बड़ा फ्रेंड्स हल्का में वसी है आपका उसमें भी। हल्का भी है, तो वो भी बात करते हैं और बहुत जानने वाले हैं। फिर सोशल मीडिया कैंपेन वो सबसे ज़्यादा बहुत इफ़ेक्टिव इफेक्टिव है। क्योंकि अब आज का दौर तो है ही सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का क्या दौर क्योंकि है। पहले जो ये होता था कि खैर डोर टू डोर जाने में भी फ़ायदा होता है कि जी। ज़ाहिर है कि आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपकी होती है। लेकिन सोशल मीडिया से कम पता सबको चल जाता है कि जब ज़ाहिर है चेहरा सामने आता है तो फ़ौरन याद आता है कि हाँ, भई ये जी। तो एक्टिव है हमारे उसमें। सर्दी, विंटर का सीजन है और -20, जी, जी, जी। -18, -16 ये टेम्परेचर है, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी राइडिंग में जाते हैं,
डोर नॉक करते हैं, घंटी बजाते हैं, उनसे बात करते हैं। वो मैंने एक चीज नोट की जी, जी, ज़रूर। कुदरती हुँ, कि मैं जितने लोगों से मिला हूं, हुँ, हुँ। लोग दोनों पार्टियों से खफा हैं। दोनों को असल में ये सब एक फेडरल में है और एक यहाँ इधर है, हाँ, तो वो दोनों को देख रहे हैं और दोनों की कोताहियाँ भी नज़र आ रही हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। तो अब जैसा ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कहता हूं मैं इंडिपेंडेंट हूं और मैं पार्टी लाइन टो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट मैं काम करूंगा हल्के के रेजिडेंट्स के लिए। जो जो आपके पूरे वो मेरे राइट है। हल्के में लोग रहते हैं, जी, जी, मैं जी। उनकी पूरी मुश्किल फ़ोकस पूरा उन फ़ोकस हाँ, मेरा मेरा टोटल जो फ़ोकस जो है फोकस है वो आपकी राइटिंग वो हल्के पे है। बिल्कुल। और मैं इसी के मसाइल को लेके पार्लियामेंट या हाउस ऑफ कॉमन्स में जाऊंगा हुँ, 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 और वहां वो मसले उठाऊंगा। हुँ, और मुझे किसी पार्टी का खौफ थोड़ी है। पार्टी हुँ, में तो ये होता है नहीं, आपको पार्टी लाइन टो करनी करनी है, पड़ती है, हाँ। पार्टी पॉलिसी ये है, पार्टी पॉलिसी वो है। मैं तो सबसे अलग हूं। हुँ, मैं कहूंगा भाई मैं तो अपने हल्के के लोगों, टोटल जो पब्लिक की हाँ, जो ओपिनियन है, पब्लिक उसको का आगे लेके चलो। ओपिनियन है, उनकी जो मुश्किलें हैं वो दूर करने की कोशिश करूंगा। जी, और जब भी हम वहां से निकले हाउस ऑफ कॉमन से या ये क्वींस 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 पार्क से, जी, जी, जी। तो वहां बाहर तो प्रेस वाले खड़े होंगे। तो हम उनको सारी बात बता देंगे कि अंदर क्या बहस हुई है। हुँ, तो हुँ। उनको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सही। अच्छा आपका क्या ख़्याल है कि ये जो जैसे कि अभी ये कहते हैं हमारा जो ओंटारियो है इसका काफ़ी बॉर्डर भी और काफ़ी यहाँ से तजारती सिलसिला भी अमेरिका के साथ भी होता रहता है। तो उन्होंने जब टैरिफ के आजकल एक नई बहस जब शुरू हुई है, तो आपकी क्या राय है इस मामले में कि ये हमारे जो इस हालात हैं, क्या इफ़ेक्ट करेगा उस पर और क्या होना चाहिए? ये थोड़ा-सा मैं अगला स्टेप क्योंकि वो भी यहीं से क्योंकि फोर्ड साहब ने तो यही कहा है कि ना कि मैं चाहता हूँ कि मुझे स्ट्रेंथ फुल हो, नए मैंडेट के साथ मैं पूरी स्ट्रेंथ के साथ आऊँ और इन मसाइल के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक़्त जो ये हो रहा है मामला, तो इस पर क्या आपकी राय है और क्या देखिए, ओपिनियन है? मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि ट्रम्प भी बातें कर रहा है, जस्टिन ट्रूडो भी काउंटर कर रहा है, डग फोर्ड भी काउंटर कर रहा है, बाकी लेकिन के देखिए जो ये तमाम हज़रात के डर्क फोर्ड साहब हुए या अपने जो जस्टिन ट्रूडो है। जस्टिन ट्रूडो साहब हैं और आपके ये सा तो हर एक की ज़ाहिर है कि अपने-अपने मफ़ाद उसके हिसाब से वो बात कर रहे हैं कि हमें क्या है। तो वही मैं जानना चाहता था कि आपकी क्या इस बारे में राय है कि मेरे इस बारे में ये राय है कि बातें तो सब कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत इफेक्ट हो रहा है कंट्री की इकोनॉमी पे। हर चीज स्टैंड स्टिल हो गई है, लोग डर गए, लोग घबरा गए कि भाई ट्रम्प क्या करेगा और हमारी तरफ से क्या होगा। लेकिन मेरी अगर आप पिछला टेन्योर देखें ट्रम्प का, तो ट्रम्प ने कहा था ना कि मैं मेक्सिको से वो बनाऊंगा, जी, जी, वॉल बनाने का उनका वॉल था। बनाने का कहा था, नहीं बनाई। हाँ, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो बहुत सी चीजें तो नहीं की, तो इसका मतलब है कि वो अभी उनके इरादों में कामयाबी नहीं होगी। नहीं हो रही है। और अब जो ये आए हैं तो देखें, ये जो इनकी नेगोशिएशन चल रही है हुँ, हुँ। मेक्सिको से या हमसे, तो मैं नहीं समझता वो इतनी कोई कारआमद साबित हुई है। तो क्या प्रेशर टैक्टिस है कि पहले इतना ज़्यादा ज़ोर से बोलो ताकि फिर जब बातचीत हो तो जी, कुछ ले दे के मामला सेटल हो जाए? बस ये हो सकता है कि नेफ्टा की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में प्लस माइनस वो करेंगे, लेकिन हुँ। कनाडा की एडमिनिस्ट्रेशन भी कम तो नहीं है। ज़ाहिर है उस कनाडा की अपनी एक आइडेंटिटी है और उसकी अपनी एक जबरदस्त हाँ, आइडेंटिटी बिल्कुल, है बिल्कुल कनाडा उसका की। बड़ी चीज़ें यहाँ पर भी हमने भी मतलब यहाँ से होती हैं। और ये बातें कर देना कि मैं हमारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को अमेरिका ले जाऊंगा, ये इतना आसान नहीं होगा कि इतना बड़ा प्लांट बंद करना, बंद करने के बाद उसको डिसमेंटल करना, उसको डिसमेंटल करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको रीस्टैब्लिश करना। ये जबानी बातें तो हो जाती हैं। अब मैं इंजीनियर भी हूं, मैंने बहुत मेरा एक्सपीरियंस भी ज़ाहिर है है इन आपका सब बहुत है चीजों का। पूरा है। हाँ, तो ये इतना आसान नहीं जितना आप जबानी कलामी बात कर देते हैं। मतलब वही मैंने जैसे कहा कि प्रेशर टैक्टिस
के तौर पे। चलिए नाज़रीन, देखिए गुफ्तगू जारी है और बड़ी दिलचस्प, और बीच में ब्रेक का टाइम ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद दोबारा हाज़िर होंगे। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर खिदमत हैं, और जैसे कि आप सुन रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि काफ़ी अच्छी तजावीज़ और काफ़ी मसाइल की तरफ निशानदही भी की है अय्यूब साहब ने, और मुझे बड़ी खुशी है कि वाक़ई अगर इस तरह सोच के लोग और इस तरह यानी कहते हैं ना कि जोश के साथ लोग आएँ, तो वाक़ई जहाँ पार्टीज़ अपना हिस्सा डालती हैं उसमें, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, हर दौर में हमेशा से उन्होंने भी अपना भरपूर हक अदा किया है। जो लोग आज़ाद उम्मीदवार जो होते हैं और अपने हल्के की नुमाइंदगी बड़े भरपूर करते हैं। जी अय्यूब साहब, मेरा फिर अब आपसे वही सवाल है कि अच्छा, तो आप बता रहे थे अपने प्रोग्राम के बारे में कि किस तरह जी, जी, देखिए, एक और पॉइंट है एजुकेशन। बहुत इम्पोर्टेंट। जी, जी। और कनाडा दुनिया में मशहूर है एजुकेशन के लिए। हुँ, हुँ। एक तो ये कि वो फ्री एजुकेशन देता है जी, ग्रेड 12 तक। जी। ग्रेड 12 तक, हुँ, और फिर यूनिवर्सिटी में भी जब बच्चा जाता है तो हुकूमत जो है या यूनिवर्सिटी जो है लोन का। सिटीजन से हाँ, 33% फीस लेती है, और वो 33% भी लोन लोन में। का उन्हें एक वो है कि जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो लोन ले सकते हैं। जी, जी, तो जी। इस तरह इनकी एजुकेशन भी फ्री है, इनका मेडिकल भी फ्री है। लेकिन एजुकेशन में मुझे ये पता चला है कि पिछली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उसने कुछ कट्स किए हैं। पिछली से मुराद ये कि अभी जो इस वक़्त तो है फोर्ड साहब की हाँ, तो जो हाँ, इस वक्त अब हाँ, जी, चेंज जी। होगी, जी, जी, जी। तो डू यू थिंक उन्होंने इस चेंज होगी? मतलब आई मीन के नए मैंडेट के साथ आएँगे, जो भी नए आएँगे, मैंडेट के साथ, जो भी आएँगे, चाहे लिबरल्स हो या कंज़र्वेटिव जो भी पार्टी हो, ठीक है। हाँ। लेकिन चूंकि लिबरल की पॉलिसीज बहुत ज्यादा अपसाइड डाउन हो गई पिछले 2 साल 2.5 साल में, हुँ, हुँ। तो लिबरल के चांसेस तो वेग हो गए, वेव हो गए हैं या टफ फाइट, मतलब कम हो टफ गए। फाइट, लेकिन फाइट तो होगी, क्या ख्याल है? आई डोंट नो। खैर खैर, जो जो सर्वे आ रहे हैं वो कुछ कह रहे हैं, उससे कुछ जाहिर है कि जो भी सर्वे होते हैं उससे अब कुछ जाहिर सर्वे हो। ने तो इंडिपेंडेंट को तो पूछा ही नहीं। नहीं, तो इसलिए कि देखिए इंडिपेंडेंट की तो अपनी एक हैसियत है, और उनके लिए सर्वे तो पूरे उस पाई तो वो तो उनका अपनी एक छोटा सा एक हल्का होता है जहाँ से वो कर रहे होते हैं, और जाहिर है कि वो भरपूर वहाँ की नुमाइंदगी करते हैं। जैसे आपने खुद कहा कि मुझे तो ये होगा कि पहले मेरे ही जो मेरा हल्का। उससे के जो लोग हैं मैं उनकी भरपूर नुमाइंदगी करूँ, तो ज़ाहिर है कि उसको फिर उसमें नहीं शामिल होता। लेकिन ये हकीकत है कि कब जितने भी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट लोग आए हैं, उन्होंने वाक़ई अपना हक अदा किया है बिल्कुल। जीतने का और वो करने का। मुझे यही उम्मीद है कि जो आपके प्लान है, जो आपका प्रोग्राम है, जिस तरह आप कैंपेन चला रहे हैं अपनी, मुझे लगता ये है कि कामयाबी मुझे भी हाँ, इंशाल्लाह बिल्कुल इंशाल्लाह। उसकी जी, आप अपनी बात जारी रखिए, जो आप बता रहे थे कि हाँ। एजुकेशन में इन्होंने कुछ फंड्स में कट कट किया है। हुँ, हुँ। क्यों किया है, किस लिए किया है, आई डोंट नो। वो फंड्स इन्होंने एजुकेशन सेगमेंट से काट के क्या कहीं और दे दिए हैं, हुँ, हुँ। किसी और जगह इन्वेस्ट किए हैं, इसलिए कि एलआरटी के लिए भी ये फंड ले रहे हैं। हुँ, हुँ। तो तो क्या वो उधर से एजुकेशन से निकाल के इधर डाले गए हैं क्या? आई हैव नो क्लू, बट हाँ, मैं लेकिन एक जब हाँ, ज़ाहिर है कि जब एक अंदाजा कर सकता है जी, आदमी। जी, जी, हो जी। सकता है वो गलत हो सकता है वो सही हो, ये तो मेरी हाँ, क़यास लेकिन ज़ाहिर आराई है है। कि हाँ, जब मामलात को देखा जाएगा, तो हाँ, पता चलेगा। जी, जी। तो ये जो एमपीपी हैं, उन उनके हलकों के जो स्कूल्स हैं, उसमें से जो फंड्स डिडक्ट किए गए हैं या कम किए गए हैं, उनका उससे हिसाब तो होगा, बिल्कुल होना होना भी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल एक सिस्टम है, और सिस्टम में ये है कि चेक एंड बैलेंस वो तो बिल्कुल, करना है, कि इसलिए कि आप काम कर रहे हैं तो आपको बच्चों की एजुकेशन पे जितना, जैसे हमारे 4 बच्चे पढ़े हैं यहाँ, हुँ, हुँ। तो माशाल्लाह जिस तरह की इनकी एजुकेशन होती थी, स्कूलिंग होती थी, हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर इस तरह फंड कट्स हुए, तो फिर तो ज़ाहिर स्टैंडर्ड कारकर्दगी, इतना तो अच्छा असाज़ा नहीं की रहेगा। कारकर्दगी पे भी और पूरे बिल्कुल। सिस्टम की कारकर्दगी पे उसका इफ़ेक्ट होगा। जी, जी, जी। कोई ख़ास मैसेज आप अपने हल्के के लोगों को देना चाहें? मैं अपनी राइडिंग मिसिसागा लेक शोर राइडिंग के जितने रेजिडेंट्स हैं, हुँ, हुँ। उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट देते वक्त कॉशियस रहिए। आप
किसी भी पार्टी से एफिलिएशन रखते हैं या आपकी इंक्लिनेशन है, लेकिन आप कैंडिडेट का मैनिफेस्टो देखिए और उसकी अहलियत देखिए। हुँ, हुँ। पार्टी का जो कैंडिडेट है उसको एट द एंड ऑफ द डे पार्टी पॉलिसी लाइन टो करनी पड़ती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको किसी की पार्टी पॉलिसी लाइन टो नहीं करनी पड़ती। वो वही करता है जो उसको अच्छा लगता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। तो मैं इसी एम से चल रहा हूं कि मेरा मेन फोकस, मेन टारगेट इज फॉर द सेफ्टी एंड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ माय कॉन्स्टिट्यूएंट्स, प्लस उनकी हेल्थ केयर के लिए मैं कितनी आवाज उठा सकता हूं, प्लस उनकी पॉलिसिंग कितनी अच्छी करा सकता हूं, पुलिस को कितना स्ट्रेंथन कर सकता हूं। पुलिस हमारी फैंटास्टिक है, बहुत अच्छी है, कोऑपरेटिव है, एफिशिएंट है, प्रोफेशनल है, लेकिन दे आर शॉर्ट इन नंबर, दे आर शॉर्ट इन फंड्स, दे आर शॉर्ट इन अथॉरिटी। तो हुँ, ये हुँ। चीजें हैं। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कोशिश करेंगे पूरी, हुँ, हुँ, हुँ। कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो, रिबेट का सिलसिला है, मॉर्गेज के मसाइल हैं, प्लस एजुकेशन। और ये अगर इन सबको मिलाया जाए तो ये एक रेसिडेंट जो होता है हल्के का, उसके मेजर मसाइल ये बहुत हैं। बहुत सारे औ- इम्पोर्टेंट जी। और जॉब अपॉर्चुनिटीज, हाउ टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो बहुत शुक्रिया आपका भी। और नाज़रीन में आपने देखा कि किस तरह इन्होंने मसाइल की निशानदही भी की, और न सिर्फ निशानदही की बल्कि उसके मसाइल के हल के लिए भी पूरा इनके पास प्रोग्राम भी है। और इसी तरीके से इसी वजह से ही अपने अब जो कैंपेन चला रहे हैं खासे मकबूल नज़र आते हैं वहाँ पर। और देखिए 27 तारीख को ज़ाहिर है कि प्रोग्राम पब्लिक के सामने भी होगा, और आप लोगों का वोट का पूरा हक है कि अपने पसंदीदा जो भी हों जिससे आप इत्तेफाक करते हैं कि हाँ ये हमारे लिए बेहतर काम करेंगे। तो आज़ाद उम्मीदवार का यही होता है कि उनको थोड़ा सा आज़ादी से वो खिदमत करने का ज़्यादा उनका जज्बा होता है, और उनके पीछे कोई ऐसा वो नहीं होता, कोई रुकावटें नहीं होती हैं, बल्कि जो पब्लिक चाहेगी वो अच्छे तरीके से उसको करना बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए इसी तरीके से आज हमारे मेहमान अयूब साहब से आपकी मुलाकात हुई। आइंदा मुलाकात तक के लिए शुक्रिया।